एक गांव में चिड़िया नाम की एक किसान रहता था। चिड़िया को गुलाब का बगीचा था। हर समय गुलाब के बगीचे में ही रहकर जीने लगा। उसी गांव में कौवा नाम का एक भूस्वामी रहता था। चिड़िया के गुलाब के बगीचे को हर समय हासिल करने के विचार में रहता था। एक दिन कौवे ने, अरे, तेरे बगीचे में तो गुलाब के फूल बहुत सुंदर हैं। उनको देखने से ऐसे लगता है जैसे हम स्वर्ग में हैं। बहुत खुशी हुई साहब। ये सब गुलाबों की महिमा है। हमारी बुजुर्गों से चली आ रही है ये गुलाब का बगीचा, इसीलिए मैं उसे छोड़कर नहीं रह सकता। तो क्या तुम तुम्हारे गुलाब के बगीचे को बेचोगे? मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा साहब। मैं उसे नहीं बेच सकता। जाने दे, मैं तो बस यूं ही पूछा। तेरे गुलाब के बगीचे को मैं लेकर क्या करूंगा? ऐसे कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया के गुलाब के बगीचे को कैसे भी हासिल करने के जिद में कौवा एक षड्यंत्र रचाना चाहा। एक दिन चिड़िया किसी काम से पास गांव को जाने के समय चील और कबूतर को बुलाकर चिड़िया के गुलाब के बगीचे को पूरा तोड़ देते हैं। चिड़िया का छोटा सा घर भी जला देते हैं। चिड़िया गांव से आने के बाद उसके बगीचे को देखकर रोने लगता है। हे भगवान, मेरे गुलाब के बगीचे को क्या हुआ? मैंने कौन सा पाप किया है? स्वर्ग जैसे मेरे गुलाब का बगीचा, अभी मेरा बगीचा और घर दोनों नहीं है। हे भगवान, तुमने मुझे क्यों इतनी बड़ी सजा दी स्वामी? ऐसे चिड़िया जोर जोर से रोकर भगवान को प्रार्थना करने लगा। चिड़िया रोते समय थोड़ी दूर में एक गुलाब का फूल ऊपर उठता है। वो गुलाब चमकता रहता है। रोशनी की तरह चमक रही वो गुलाब का फूल एक बहुत बड़ा घर में बदल जाता है। देखते ही देखते चिड़िया के सामने एक बहुत बड़ा गुलाब का घर बन जाता है। चिड़िया आश्चर्य हो जाता है। धीरे से गुलाब के घर में जाकर देखता है। ये गुलाब का घर तो बहुत ही अच्छा है। अरे, यहाँ तो बहुत सारे गुलाब के फूल हैं। सुंदर सुंदर गुलाब के फूल भी हैं। मुझे पता है भगवान अच्छे लोगों को अन्याय नहीं करेगा। चिड़िया गुलाब के घर से निकलकर बाहर आके देखने पर उसका गुलाब का बगीचा साधारण स्थिति में बदला हुआ रहता है। सभी गुलाब के फूल खिले रहते हैं। उनको देखकर चिड़िया को बहुत खुशी होती है। इतने में वहाँ कौवा आता है। अरे, ये क्या? मैंने सुना है तेरे गुलाब के बगीचे को कोई तोड़ दिए हैं। पता चला तेरा घर भी जला दिए, पर यहाँ तो सब कुछ अच्छा है। वो क्या है? इतना बड़ा गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है। कोई चाहत से ये काम किया है, लेकिन भगवान मेरे विषय में गलती नहीं होने देंगे। मुझे वो गुलाब का घर दिए और मेरे गुलाब के बगीचे को भी बचाए। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो सुधर जाएगा, नहीं तो खून की उल्टी होकर उसकी मौत हो जाएगी। चिड़िया की बातें सुनकर कौवा वहाँ से डर के चला जाता है। उसके बाद चिड़िया खुशी से उस गुलाब के घर में जीने लगा। उस दिन शाम को कौवा खून की उल्टी करके चिड़िया के पास आता है। चिड़िया कौवे को देखकर घबरा जाता है। अरे, क्या हुआ साहब? आपको क्यों खून की उल्टियां हो रहे हैं? चिड़िया, मैंने तुम्हें बहुत अपकार किया है। मुझे ये सजा मिलना ही था। तेरे गुलाब के बगीचे को मैंने ही काट डाला। तेरे घर को भी मैंने ही जला दिया है। मैंने तेरे गुलाब के बगीचे को हासिल करना चाहा, इसीलिए मैंने ये सब काम किया है। मुझे माफ करो चिड़िया, मैंने तुम्हें बहुत अपकार किया है, इसीलिए मुझे ये सजा मिली। अरे रे, आप दुखी मत होइए, आपको सब अच्छा होगा। ऐसे कहकर चिड़िया उसके गुलाब के बगीचे से एक गुलाब लाकर कौवे के ऊपर रखता है। तुरंत कौवे को ठीक हो जाता है। कौवा ठीक हो जाने पर चिड़िया को धन्यवाद कहता है। देखो, तुमने बहुत सारी गलतियां की है, पर मैंने तुम्हें माफ किया है क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझा। मुझे पता है तू जरूर बदलेगा। इस गुलाब के बगीचे के लिए क्यों झगड़ना? दोनों मिलकर इस गुलाब के घर में ही खुशी से रहेंगे। अगर तुम्हें पसंद हो तो। आहा, तेरे जैसे महान दोस्त मिलना मेरा भाग्य है। तेरे साथ रहने से मुश्किलों को भी प्यार करके जी सकते हैं। मैं भी तेरे साथ इस गुलाब के घर में ही रहूंगा। मैं हर रोज ये गुलाब के फूलों को ले जाकर बेचूंगा। मैं तेरे साथ रहूंगा। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हो रही है।
कौवे को भी उस गुलाब के घर में रहने को चिड़िया कहने पर कौवा बहुत खुश होता है। इस तरह कौवा और चिड़िया उस गुलाब के घर में खुशी से रहने लगते हैं। दोनों बिना परेशानियों के खुशी से जीने लगते हैं। एक गांव था जहां गरुड़ जमींदार था। सारे गांव वाले गरुड़ का बड़ा सम्मान करते थे। गरुड़ की बेटी गौरैया को भी पूरा गांव बहुत प्यार करता था। और वहीं पे एक कौवा रहता था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। कौवा सभी को परेशान करता था और सबका सरदर्द बन चुका था। गरुड़, गौरैया, कबूतर, तोता सभी नफरत करते थे। तोता जमींदार के लिए काम करता था। तभी एक दिन, अरे तोता, तुम आज बहुत उत्साहित दिख रहे हो, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं, आज मेरी सगाई है, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके जल्दी से घर वापस जाना होगा। अरे फिर तो जल्दी जाओ, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताया? फिर मैं तुम्हें जल्दी भेज देता। अरे पिताजी, आप इतने क्यों उत्साहित हो रहे हैं? आपको अपनी सगाई याद आ गई क्या? नहीं बेटा। गौरैया इस तरह से पिता के साथ छेड़छाड़ करती है और उसके साथ मजाक कर रही थी। पर बाद में गरुड़ को अपनी पत्नी की याद आने लगती है और वो रोने लगते हैं। पिताजी, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? आपको दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें दुल्हन बनाने के लिए कितना नखरा करती, पर पगली मुझे पहले छोड़ के चली गई। देखना, मैं भी तुम्हारी बहुत धूमधाम से शादी कराऊंगा, चिंता मत करो। अभी ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं पिताजी? पिता होकर उन्हें बेटी के बारे में तो सोचना होगा ना। जब से बेटी का जन्म होता है वो तब से अपनी बेटी की शादी के बारे में ही सोचता है। बहुत हो गया, सभी के आंखों के सामने मैं अपनी गौरैया की धूमधाम से शादी कराऊंगा, तुम भी देख लेना। इस तरह से गरुड़ अपनी बेटी गौरैया की शादी के बारे में बातचीत करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उनके घर में घंटी बजती है। कौन है बाहर देखने के लिए गरुड़ दरवाजा खोलते हैं। देखते हैं कि बेटी गौरैया उस बेवकूफ कौवे से शादी करके उसे घर ले आई है। ये देखकर वो आग बगुला हो जाते हैं। अरे बेवकूफ लड़की, मैं कहा तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाने वाला था और तुम इस बेवकूफ से शादी करके उसे घर लेकर आई। इतनी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, मैं कौवे से बहुत दिनों से प्यार करती हूँ। किसी को भी ये पसंद नहीं था, इसीलिए कहने को कभी हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए आज शादी करके ही आई। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है पिताजी, मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। जी गंदे इंसान, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से शादी करने का, और तुम अपने गंदे मुंह से मुझे ऊपर से पिताजी कह रहे हो? पिताजी, मुझे लगा था आप मेरे प्यार को समझेंगे, इसीलिए मैं आई हूँ। अगर आप मेरा इस तरह अपमान करेंगे तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी छाव इस घर पे फिर से ना पड़े। जाओ यहाँ से। इस तरह वो अपनी बेटी गौरैया और उसके पति कौवे को घर से धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। कौवा और गौरैया रहने के लिए पूरे गांव में एक एक जगह ढूंढ लेते हैं, पर उन्हें कोई भी जगह नहीं मिलती। तभी उनके दिमाग में एक तरकीब आती है। अजी, रहने के लिए हमारे पास कोई जगह है ना, पर एक बांस है, उससे हम मजबूत घर बना सकते हैं। हाँ, ये तो अच्छी तरकीब है, हम ऐसा कर सकते हैं। चलो काम में लग जाते हैं। ऐसा सोचकर कौवा और गौरैया एक नया घर बनाते हैं और वहाँ पे वो खुशी खुशी जीने लगते हैं। इस तरह 1 साल निकल जाता है। 1 साल में गौरैया ने कई दफे अपने पिताजी से बात करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गरुड़ ने अपनी बेटी गौरैया की परवाह ही नहीं की, पर गौरैया चाहती थी वो अपने पिताजी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताए। अजी, मेरे पिताजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, वो ऐसे ही है क्या? तुम क्यों दुखी हो रही हो? कभी ना कभी वो हमारी तकलीफ जरूर समझेंगे। वो कब समझेंगे पता नहीं, पर मैं चाहती हूँ अपने पिताजी के गोद में सर रख के आराम से सोना। इस तरह से गौरैया अपने पिता के बारे में सोचती है और रोती है। कौवा अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं। वो पूरी रात गौरैया सो नहीं पाती। अचानक से भारी बारिश शुरू हो जाती है। बाढ़ के पानी से पूरा गांव बह जाता है, पर गौरैया और कौवे ने जो मजबूत बांस का घर बनाया था वो बरसात के पानी में भी नहीं बहता। देखा तुमने, पूरा गांव, तोता, कबूतर, गरुड़ सब बह गए। हाँ, मेरे पिताजी के साथ साथ उन सभी को तुम्हें अब बचाना होगा।
जो मुझे घृणा करते हैं मैं उन्हें क्यों बचाऊं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ना कहिए जी, वो हमारे ही लोग हैं। अगर कोई मुसीबत में हो, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, उन्हें हमें बचाना चाहिए। अगर मदद ही ना करे तो प्यार करके क्या फायदा। जाइए, जाके उन्हें बचा ले आइए। इस तरह से गौरैया के कहने पे कौवा बहुत ही मेहनत करके सारे चिड़ियों को अपने बांस के घर में ले आता है और इस तरह उनकी जान बचा लेता है। देखा पिताजी, जिस कौवे से आप इतना नफरत करते थे, आज उन्होंने ही आपकी जान बचाई और इस तरह से वो सर्वश्रेष्ठ बन गए। मुझे माफ कर दीजिएगा। जाने अनजाने में मैंने बहुत सारी गलतियां की, शायद तकलीफ भी दी, पर मेरे बारे में सोचकर आपने मेरी पत्नी को कभी परेशान नहीं किया। हर दिन मेरी पत्नी अपने पिता के बारे में सोच सोच के बहुत रोती है। मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे माफ कर दीजिए और अपनी बेटी को अपने पास बुला लीजिए जमींदार जी। जमींदार नहीं बेटा, मुझे पिताजी कहो। गरुड़ की ऐसी बातें सुन के गौरैया बहुत खुश हो जाती है और जाके पिताजी को गले लगा लेती है। कबूतर, गरुड़, तोता, कौवा और गौरैया को आशीर्वाद देते हैं और खुशी खुशी उस बांस के घर में सभी रहने लगते हैं।